हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 18 नवंबर 2025 वार मंगलवार, हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आज की खबरों में जानेंगे मौत की सजा के बाद क्या कहा शेख हसीना ने, कहाँ हुई 40 से ज्यादा यात्रियों की मौत, मौसम और आज के राशिफल समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगे 5 गंभीर आरोपों पर अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व पीएम को दोषी बताते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए कहा कि वह अधिकतम सजा की हकदार है। इसी के साथ न्यायपालिका ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। साथ ही शेख हसीना के सहयोगी रहे देश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई। न्यायाधिकरण ने सोमवार को पारित अपने फैसले में कहा, पिछले साल के छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए सजाएं सुनाई गई। न्यायाधिकरण ने कहा, यह फैसला निहत्थे नागरिकों पर की गई समन्वित हत्या की गंभीरता का सबूत है। मौत की सजा के फैसले के बाद शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया, बोली, फैसला पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित। मौत की सजा सुनाई जाने के बाद शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले एक धांधली वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हैं, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। वह पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने कहा कि ICT में कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, न ही यह किसी भी तरह से निष्पक्ष है। उनका दावा है कि न्यायाधिकरण ने केवल अवामी लीग के सदस्यों पर मुकदमा चलाया है, जबकि कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई हिंसा को नजरअंदाज किया है। सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट, 42 लोगों की मौत की आशंका। सऊदी अरब से एक बेहद खतरनाक खबर। उम्राह के लिए गए भारतीय तीर्थ यात्रियों की बस मक्का से मदीना जाते समय एक डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर की शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस जलकर खाक हो गई और 40 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में हैदराबाद के मल्लापल्ली घाट के 16 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुल 42 मौतों की पुष्टि में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। इसी बीच भारतीय सरकार ने 45 यात्रियों की सूची जारी कर दी है और सऊदी प्रशासन के साथ मिलकर राहत और पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक ट्रेलर बताया और कहा कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटेगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को करारा जवाब मिलेगा। बुजुर्गों के लिए राजस्थान में नई योजना लॉन्च करने की तैयारी। राजस्थान सरकार बुजुर्गों को घर बैठे मुफ्त दवा पहुंचाने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर इसका पहला चरण शुरू हो सकता है। शुरुआत में सरकारी सेवा से रिटायर्ड हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को RGHS कार्ड के तहत दवाइयों को होम डिलीवरी दी जाएगी। अच्छे परिणाम मिलने पर दूसरे चरण में इसे 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु के घर घर डिलीवरी मॉडल की स्टडी चल रही है। विभाग के अधिकारी योजना की प्रगति, लॉन्च टाइमलाइन और प्रतिक्रिया पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड करना हुआ महंगा, परीक्षा शुल्क 2 गुना। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों पर कठोराघात किया है। पहले तो बीएड में सेमेस्टर सिस्टम प्रशासन ने लागू किया और अब परीक्षा शुल्क में 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इससे यूनिवर्सिटी से संबद्ध करीब 164 बीएड कॉलेज के 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पाठ्यक्रम पूर्व में 2 साल का था, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। यानी अब विद्यार्थियों को बीएड की डिग्री के लिए 4 साल तक पढ़ाई करनी होगी। मौसम समाचार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर जिले में शीतलहर की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के तापमान में और अधिक बदलाव नहीं होगा और न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम तापमान मौजूदा स्थिति में ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी हवा सक्रिय होने से शुष्क मौसम और साफ आसमान के कारण रातें ठंडी और दिन अपेक्षाकृत सामान्य तापमान वाले रह सकते हैं।
राशिफल, कैसा रहेगा आज आपका दिन? मेष को नए संपर्क लाभ देंगे, वृषभ का रुका पैसा और काम आगे बढ़ेगा, मिथुन को कोई खास खबर मिल सकती है, कर्क को परिवार से ताकत मिलेगी, सिंह की लीडरशिप सबको प्रभावित करेगी, कन्या छोटी सोच छोड़े, बड़ा फायदा होगा, तुला को रिश्तों में संतुलन मिल सकता है, वृश्चिक के लिए छुपे अवसर आज सामने आएंगे, धनु के लिए यात्रा या बदलाव खुशियां लाएंगे, मकर को मेहनत का तुरंत परिणाम मिलेगा, कुंभ को अपने आइडिया, पैसे और पहचान दिलाएंगे, मीन का मन शांत रहेगा और काम आसान होंगे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।